नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज के सेशन में आपको ज्योग्राफी से जुड़ी बातें बताएंगे, जिसमें टॉपिक है आपका दर्रा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं दर्रा क्या होता है। तो दर्रा के बारे में अगर देखा जाए तो पहाड़ियों एवं पर्वतीय भागों में ऐसे प्राकृतिक रास्ते जो आवागमन, व्यापार तथा आर्थिक विकास में विशेष योगदान प्रदान करते हैं, उन्हें दर्रा कहते हैं। यानी कि आवागमन, व्यापार और आर्थिक विकास में जो विशेष रूप से योगदान प्रदान करे, उन्हें हम दर्रा कहते हैं। ये एक तरीके के प्राकृतिक रास्ते हैं जो पहाड़ियों और पर्वतीय भागों से होकर गुजरता है। तो इस तरीके से आप दर्रा की परिभाषा देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। साथ ही साथ अगर देखा जाए नेक्स्ट स्लाइड में कि लद्दाख दर्रा जो है, इनको हम ट्रिक के माध्यम से भी देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि लद्दाख दर्रा जो ट्रिक है, लड़का जो काबू में ना रहे। ल से मतलब लद्दाख, दोस्त देखते हैं। ल का मतलब लद्दाख, जो लड़का, जो यानी जो जिला, काबू का माने काराकोरम, बू माने बुर्जिला, और ना रहे शब्द जो है रिचांगला शब्द से ये बना हुआ है। तो यानी कि लद्दाख, जोजिला, काराकोरम, बुर्जिला और रिचांगला, ये दर्रे जो हैं लद्दाख में उपस्थित हैं। तो कुछ हम फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं कि लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं। देखते हैं दोस्तों। तो काराकोरम दर्रा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी में? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत और चीन को जोड़ता है। ये दर्रा जो है भारत और चीन को जोड़ता है दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ से चीन पाक आर्थिक गलियारा है, जिसे हम CPEC सीपेक बोलते हैं, से गुजरता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो काराकोरम दर्रा है वो आर्थिक रूप से भारत और चीन को जोड़ता है। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखना चाहें तो नेक्स्ट है दोस्तों बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर और गिलगिट, यानी जो पियोको का पार्ट है, गिलगिट और श्रीनगर, ये बुर्जिला दर्रा को जोड़ता है। तो यानी दोनों को, श्रीनगर और गिलगिट मिलकर के अब बुर्जिला दर्रा जाता है यहाँ पर। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा के बारे में अगर जानकारी लेना है तो ये बता सकते हैं कि इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि लद्दाख का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो आप दोस्तों जोजिला दर्रा को कह सकते हैं। जोजिला दर्रा क्या है? लद्दाख का प्रवेश द्वार होता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, श्रीनगर और लेह जो कश्मीर घाटी को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह जो है ये कश्मीर घाटी को जोड़ता है। और अन्य जानकारी में, अन्य दर्रे में देखा जाए जो कि आपका लद्दाख में ही है, बड़ा लाचा दर्रा और खारदुंगला दर्रा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख सकते हैं यहाँ से कि बड़ा लाचा दर्रा और खारदुंगला दर्रा ये आपका लद्दाख दर्रे के अंदर आता है। तो इस तरीके से दोस्तों लद्दाख में जो प्रमुख दर्रे रहे, काराकोरम, उसके साथ बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा और कश्मीर घाटी को जोड़ता जो श्रीनगर और लेह है, और अन्य दर्रे में आता है बड़ा लाचला दर्रा और खारदुंगला दर्रा। तो इस तरीके से दोस्तों लद्दाख दर्रे की बात हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, तो इसे हम ट्रिक के माध्यम में अगर पढ़ना चाहें तो ट्रिक के माध्यम में है बहुत बार पंजा साधा। ये पॉइंट्स हैं। बहुत बार पंजा साधा। बहुत का मतलब हुआ दोस्तों बनिहाल दर्रा, बहुत का मतलब बनिहाल दर्रा, और बार मतलब बारमूला, पंजा माने पीर पंजाल दोस्तों, और साधा यानी साधना। तो इस तरीके से पीर पंजाल के बारे में अगर देखा जाए, पीर पंजाल जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है दोस्तों। दूसरा पॉइंट अगर इसमें मेन इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो यह जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। साथ ही साथ
नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए दोस्तों, बनिहाल दर्रा जो है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, ये जो बनिहाल दर्रा है। और इसी दर्रे में भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जवाहर सुरंग भी स्थित है बनिहाल दर्रा में। तो इस तरीके से आपका रहा दोस्तों जम्मू कश्मीर के दर्रे, जो आप ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर इसका आप स्लाइड लेना चाहो, इसे रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दर्रे से जुड़ी जो चीज़ें हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखा जाए दोस्तों, तो आता है हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के दर्रे की बात अगर की जाए तो इसे ट्रिक के माध्यम से दिखा सकते हैं। हिमालय का सिर बड़ा। दोस्तों हिमालय का सिर बड़ा है। हिमालय का मतलब हिमाचल प्रदेश, सी माने शिव किला, सिर से बना है, और र शब्द जो लिया गया रोहतांग दर्रा के लिए, और बड़ा माने बड़ा लाचा। तो दोस्तों रोहतांग दर्रा से जुड़ी जो बातें हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वो हम देखते हैं। मनाली और लेह को जोड़ता है। मनाली यानी कुल्लू मनाली और लेह को जोड़ता है। और सेकंड पॉइंट देखा जाए तो शिमला और पंजाब को जोड़ता है। साथ ही साथ अगर नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, इसके पास से रावी और ब्यास नदी गुजरती है, और अटल सुरंग भी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रोहतांग दर्रा के बारे में, देख सकते हैं आप। साथ ही साथ इसी में है, हिमाचल में ही शिवकिला दर्रा, जो शिमला और तिब्बत को जोड़ता है दोस्तों। और इसी दर्रे से देखा जाए तो सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो हिमाचल प्रदेश में ही सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। साथ ही साथ दोस्तों इसी में है एक और दर्रा जिसका नाम है बड़ा लाचला दर्रा, जो मनाली और लेह को जोड़ता है। तो मनाली और लेह को जोड़ता है जो, वो बड़ा लाचला दर्रा है दोस्तों, आप देख सकते हो। बड़ा लाचला दर्रा इस तरीके से रहा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। और नेक्स्ट दर्रे की बात की जाए तो उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड की बात अगर की जाए तो उत्तराखंड में जो दर्रा है उससे जुड़ी ट्रिक है दोस्तों। पढ़े लिखे धर्म की नीति मानते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो धर्म की नीति मानते हैं। तो पढ़े यानी लिपुलेख, पढ़े लिखे का मतलब लिपुलेख, धर्म धर्मा, नीत और माना। तो इस तरीके से उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं। लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल को जोड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो ट्राई जंक्शन को जोड़ता है। ये ट्राई जंक्शन यानी 3 चीज़ों को जोड़ा गया है, उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल। धर्मा दर्रा की अगर बात की जाए तो यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों नेक्स्ट है जो, वो है नीति दर्रा। नीति दर्रा जो है उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है ये। और माना दर्रा जो है ये भी उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट जो ये है कि माना दर्रा में ही यह बद्रीनाथ के नज़दीक में है, और यह कैलाश मानसरोवर से नज़दीक है। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो उत्तराखंड में दर्रे हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये उत्तराखंड से जुड़ी दर्रे के बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों सिक्किम के दर्रे। सिक्किम के दर्रे का जो अगर देखा जाए ट्रिक, तो नाक जल गया, शीशी शीशी करने लगे लोग, और बोले यार नाक जल गया। तो ना से नाथुला और जो से जेलेपला। तो दोस्तों नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है, प्लस भारत और चीन को जोड़ता है। दोस्तों इसी दर्रे में जो नाथुला दर्रा, इसी दर्रे को 1962 भारत चीन के बाद बंद कर दिया गया था, और फिर पुनः 2006 में से खोला गया। सिक्किम प्लस चुम्बी घाटी जो है तिब्बत से जोड़ता है दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट जेलेपला दर्रा से जुड़ी है। जेलेपला दर्रा सिक्किम यानी गंगटोक प्लस तिब्बत को जोड़ता है। दोस्तों मैप के माध्यम से भी देख सकते हो, जो दिया गया है ग्राफ में। यहाँ पर आपका नाथुला दर्रा है, ये जेलेपला है। जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भूटान वाला पार्ट है, और इधर से तिब्बत वाला पार्ट है। तो इस तरीके से दोस्तों
आप मैप के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अगले स्लाइड में। तो दोस्तों मिलता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुण से दिया बोली। दोस्तों कहता है अरुण से दिया बोलती है, क्या बोलती है? अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश में दीफू, यांग्याप, बोमडिला, लिखपानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है। और इसमें बोमडिला दर्रा की बात करते हैं तो तवांग वैली और तिब्बत को ये जोड़ता है। दीफू दर्रा की अगर बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है दोस्तों। तथा अगर देखा जाए तो यह ट्राई जंक्शन का काम करता है दोस्तों। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये रहा बोमडिला का पार्ट और ये यांगपा दर्रा है आपका, इस तरीके से यह है आपका दीफू दर्रा। तो दोस्तों इस तरीके से रहा। यांगपा दर्रा की अगर बात की जाए तो इसी दर्रे से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करता है दोस्तों, इसी दर्रे से। तो भारत में जो है इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करता है। साथ ही साथ अगला पॉइंट अगर देखा जाए दोस्तों तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ से इसे देखते हैं और सही। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मणिपुर के दर्रे के बारे में बात करते हैं। तो मणिपुर के दर्रे का ट्रिक है तुजू और मणिपुर। तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है और यह एशियन देशों को भी जोड़ता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं तुजू दर्रा है जो तुजू और मणिपुर को है। तो दो तरीके के दर्रे हैं, यह एशियन देशों को भी जोड़ता है दोस्तों। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो महाराष्ट्र के दर्रे की बात करते हैं। महाराष्ट्र के दर्रे की बात किया जाए तो इसमें है सबसे इम्पोर्टेंट थालघाट जो इंदौर और मुंबई को जोड़ता है, प्लस मुंबई और नासिक को जोड़ता है। दो पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है। जो थालघाट दर्रा है ये इंदौर और मुंबई को जोड़ता है और मुंबई और नासिक को जोड़ता है। और भोरघाट दर्रा जो है दोस्तों वो मुंबई, पुणे और चेन्नई को जोड़ता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हो। मैप में दिया गया है भोरघाट, थालघाट और बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा की बात किया जाए तो यह मध्य एशिया में स्थित दर्रा है दोस्तों। ये कहाँ पर है? मध्य एशिया में स्थित दर्रा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में 3 दर्रे की बात की गई, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा और बुरहानपुर दर्रा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों केरल के लिए। तो केरल में जो है वो है पालघाट दर्रा दोस्तों, कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ता है ये। और सेनकोट्टा दर्रा की बात करें तो यह तमिलनाडु और केरल के सीमा पर स्थित है। तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। सेनकोट्टा दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है और यह भारत के सबसे दक्षिणतम में स्थित है दर्रा दोस्तों। आप देख सकते हैं पालघाट दर्रा, ये मैप के माध्यम से ये केरल का पार्ट है यहाँ पर है। और सेनकोट्टा दर्रा ये बिल्कुल नीचे की तरफ जो देख सकते हैं आपका पश्चिम दिशा में दक्षिण साइड पर है। साथ ही साथ दोस्तों अगर देखा जाए नेक्स्ट तो राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में केवल एक ही दर्रा है जिसका नाम है गोरन घाट दर्रा। गोरन घाट दर्रा आप राजस्थान के मैप में देख सकते हैं, बिल्कुल बीचों बीच है ये दर्रा गया हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर राजस्थान PCS या CET का कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो यहाँ से पूछा जा सकता है ज्योग्राफी में कि राजस्थान में जो दर्रा है उसका नाम गोरन घाट दर्रा है दोस्तों। नेक्स्ट अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं, उन प्रश्नों के माध्यम से आप बताएंगे क्योंकि कौन कौन सी है या नहीं दोस्तों। तो इसे आप देख सकते हैं। सुमेलित नहीं है, UPPCS 2013 में क्वेश्चन पूछा गया कि नाथुला जो है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल और पालघाट केरल। तो सुमेलित नहीं है कौन सा, इसको आपको बताना है दोस्तों। और इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसको स्लाइड में लेकर के, ये आपके होमवर्क के लिए है, इसे हम बताएंगे नहीं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। बाकी तब मैं
इस सीरीज़ का मैं आंसर लेके आऊँगा, फिर आपको बताएंगे। जोजिला दर्रा जोड़ता है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए, इसका स्लाइड ले लीजिए, इसको मैं करा दूँगा आपको। और ये प्रश्न है जो आपने सब पढ़ रखा है, जब तक आप पढ़ के इसको खुद प्रैक्टिस करिए ये टेस्ट को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट करिए, और जब तक पूरी आप वीडियो देखेंगे नहीं तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा और किसी का आंसर दे नहीं पाएंगे। देखिए एसएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है। और चौथा प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है, तो ये भी देख सकते हो दोस्तों। फिर पाल घाट निम्नलिखित में किसके मध्य स्थित है, आरएएस में 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ है, एसएससी 2002 में पूछा गया सवाल है। सातवां प्रश्न, सिकंदर किस दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश किया दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पढ़ सकते हैं आप। और नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन देखते हैं, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। तो इस तरीके से दोस्तों अगर देखा जाए, आपको नवा प्रश्न भी है जो सुमेलित करने के लिए दिया गया है, 4 ऑप्शन दे करके एक दूसरे से मिलाने के लिए दिया गया है। तो ये प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं जो आपको देखना है दोस्तों, स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट या रोक कर ले सकते हैं। ये हमने राजस्थान के बारे में बता दिया, और इधर केरल के दर्रे के बारे में प्रमुख चर्चा हमने किया, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आप स्लाइड ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। महाराष्ट्र के दर्रे में दोस्तों ये पूरे बता दिए, 3 दर्रा जो थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, बुरहानपुर दर्रा है। साथ ही साथ दोस्तों मणिपुर के दर्रे में हमने बात किया और चर्चा किया ट्रिक के माध्यम से भी, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के दर्रे की बात की जो ट्रिक के माध्यम से अरुण से दिया बोली, तो बोमडिला, दीफू और यांगपा दर्रा है दोस्तों। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है। सिक्किम दर्रे के बारे में बात की जाए, नाग जल गया या ट्रिक के माध्यम से बताया गया आपको, जो कि नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा है दोस्तों। इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से सिक्किम के दर्रों के बारे में जानकारी देख सकते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं जो जहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में मैंने बताया कि पढ़े लिखे धर्म की नीति मानते हैं। इस तरीके से आप इम्पोर्टेंट देख सकते हैं, लिपुलेख दर्रा, धर्मा दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा, इस तरीके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। और इसे हम मैप के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से भी आपको समझाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हमेशा पूछा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के दर्रे के बारे में बात किया हमने, हिमाचल का सिर बड़ा दोस्तों, ये ट्रिक के माध्यम से देखा कि रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा जो बड़ा लाचिला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। साथ ही साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर के दर्रे के बारे में हमने ट्रिक के माध्यम से बात किया कि बहुत बार पंजा साधा, बनिहाल दर्रा, बारामूला और पीर पंजल और साधना। इस तरीके से दोस्तों महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में बात की जम्मू कश्मीर के, जो आप देख सकते हैं 3 तरीके के दर्रे के बारे में बात की हमने, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा, 2 तरीके के दर्रे यहाँ पर। और लद्दाख के दर्रे की बात किया, जो लड़का जो काबू में ना रहे दोस्तों, इस तरीके से इस दर्रे के बारे में हमने बात किया। साथ ही साथ दोस्तों दर्रा क्या होता है इसका परिभाषा हमने देखा कि यह जो होता है एक तरीके का पहाड़ियों एवं पर्वतीय भागों में स्थित प्राकृतिक रास्ता होता है जो आवागमन, व्यापार एवं आर्थिक विकास में विशेष रूप से योगदान प्रदान करता है, जिसे हम दर्रा कहते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमारा प्रश्न रहा। और वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं इस तरीके की वीडियो आपको बिल्कुल बना के देता रहूँगा। जो टॉपिक चाहिए आप कमेंट करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।